राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और यह टॉपिक जो है मित्रों, इंडिया के हर एक गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी भी क्यों ना हो, उसमें यह प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीएससी के प्रिलिमिनरी टेस्ट देते होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यह टॉपिक आते ही आते हैं। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं इसके टाइप ऑफ क्रॉप्स के साथ। मित्रों, हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ऐसे पूछे जैसे कि आपको कुछ फसल का नाम दे दिया जाएगा, जैसे धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, और पूछा जाएगा कि मित्रों बताओ इसमें ये रवि क्रॉप्स कौन है और खरीफ क्रॉप्स कौन है। या दूसरे तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है कि रवि क्रॉप्स की बुआई कब की जाती है या खरीफ क्रॉप की कटाई कब की जाती है, और जायद क्रॉप का जो ड्यूरेशन होता है बुआई का, वो किन समय में इनकी बुआई की जाती है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या ऐसे मैच करने के लिए भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मान लो आपको धान, गेहूँ, ज्वार, पंपकिन, बिटर गोर्ड, वाटरमेलन ऐसे करके दे दिया, और उसके बगल में दे दिया कि बताओ ये इनमें से रवि है, खरीफ है, जैद है या कैश क्रॉप है। ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी मैं एक क्लैरिटी आपको दे दिया। अब आइए टॉपिक को पढ़ते हैं, जिससे कि जो क्वेश्चन मैंने अब तक बताया कि कैसे पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाए, इसलिए समझना ज़रूरी है। मित्रों देखो, मुख्यतः चार तरह की क्रॉप्स होती है। यूँ तो एक फूड क्रॉप्स भी होता है, लेकिन चार तरह की क्रॉप्स आप याद करो। पहला रबी क्रॉप्स, दूसरा खरीफ क्रॉप्स, तीसरा जायद क्रॉप और चौथा कैश क्रॉप। तो मूलतः यही चार चार टाइप के क्रॉप होते हैं, और इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बुआई कब की जाती है, कटाई कब की जाती है, और रबी में कितने क्रॉप्स होते हैं, खरीफ में कितने क्रॉप्स होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ आ जाओ मित्रों, आप लोग क्रॉपिंग पैटर्न को समझो। जैसे मित्रों, रबी रबी जो होता है, रबी के फसल की कटाई कब की जाती है और बुआई कब की जाती है। देखो, यह रबी जो है एक विंटर क्रॉप, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, विंटर क्रॉप भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी जो बुआई होती है अक्टूबर और नवंबर के बीच होती है। अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच होती है। ठीक है, और इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है, तो इनको हार्वेस्ट समर में किया जाता है, और समय होता है मार्च से अप्रैल का। इतनी बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। रबी, जिसे हम विंटर क्रॉप के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यह मुख्यतः ठंडे के ही मौसम में इनकी पैदावार होती है, और इनका जो ग्रोथ होता है ठंड के मौसम में ही होता है। बुआई इनकी अक्टूबर नवंबर में होती है, कटाई मार्च अप्रैल में होती है। इसके लिए कोल्ड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, रबी, इसलिए आप लोग याद रखना, रबी में कोल्ड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। इनकी जो बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में होती है, और हार्वेस्ट कर लिया जाता है मार्च अप्रैल के महीने में। अब प्रश्न आता है कि रबी में कौन कौन सा क्रॉप है। तो आइए मित्रों, मैं आपको समझाता हूँ कि रबी में कौन कौन से क्रॉप होते हैं। मित्रों, रबी में ना, रबी क्रॉप में आपको गेहूँ आता है और सरसों आता है। ऐसे जो गांव के बच्चे होंगे उन्हें तो पता ही होगा, क्योंकि ठंड के मौसम में ही गेहूँ होता है, मस्टर्ड यानी सरसों, और चिकपी, मटर वगैरह, बार्ली, लाइनसीड, ओट्स, इन सब की खेती विंटर के सीजन में होता है, और इसे रबी क्रॉप्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है मूली और ओट्स खाओ, डब्ल्यूबीसी बढ़ाओ। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? वाइट ब्लड सेल। तो मूली और ओट्स से ही नहीं बढ़ता है, एक ट्रिक है। और ट्रिक को बनाया जाता है ताकि आपको चीज़ें याद रखे। एग्जामिनेशन में क्या होता है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होता है। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ट्रिक बनाया जाता है, ताकि आपको आसानी से याद रखे। तो अब की बार ट्रिक है मूली और ओट्स खाओ, डब्ल्यू सी बढ़ाओ। तो मूली से क्या होगा? एम यू से मस्टर्ड, एल आई से क्या होगा? लाइन सीड, और ओट्स खाओ, ओट्स तो यहाँ है ही, और डब्ल्यू बी सी बढ़ाओ, डब्ल्यू बी से वीट, बी से क्या होगा? बार्ली, और सी से चिकपी। क्लियर मित्रों? ये आपको रबी क्रॉप्स के बारे में मैंने क्लियर जानकारी आप लोगों को दे दिया। अब मित्रों आइए खरीफ के बारे में पढ़ा जाए। मित्रों, खरीफ क्या होता है? खरीफ को समर क्रॉप बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो पैदावार होता है और ग्रोथ जो होता है वो समर सीजन में ही होता है। ठीक है, खरीफ
इनका समर सीजन का मतलब कि जून और जुलाई के महीने में इनकी बुआई की जाती है। जून और जुलाई इन्हीं 2 महीने के बीच इनकी बुआई की जाती है और इनकी जो कटाई की जाती है नवंबर से दिसंबर के महीने में। और जैसे रबी के लिए कोल्ड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही खरीफ फसल के लिए हॉट वेदर की रिक्वायरमेंट होती है। और हॉट वेदर के साथ मित्रों, जैसे कि हम लोग गर्मी के मौसम में क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में हमें काफ़ी ज़्यादा प्यास लगता है, ठीक है। वैसे ही फसल को भी गर्मियों के मौसम में जितने भी फसल होते हैं उनमें उनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब मित्रों आइए आप लोगों को बताऊं मैं कि खरीफ के अंदर कौन कौन से फसल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, खरीफ के अंदर चावल की खेती जो होता है गर्मी के मौसम में होते हैं। गांव के बच्चे देखते होंगे कि अ, गर्मियों के मौसम में धान की उपज होती है। धान की हो गई, मक्का की हो गई, मिलेट्स की हो गई, और टी और कॉफ़ी भी खरीफ क्रॉप्स में आता है, इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है। और मिलेट्स में क्या आता है, मिलेट्स में मित्रों आप रख सकते हो ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब रख सकते हो मिलेट्स के अंदर, ठीक है, याद रखना। तो मूलतः हम लोगों ने क्या सीखा, 2 चीज़ आप लोग याद रखना। रबी के समय, रबी जो कि विंटर क्रॉप्स के नाम से जानी जाती है, रबी क्रॉप्स, उसमें गेहूं की पैदावार होती है। और जो गर्मियों का मौसम होता है, जो हम लोग चावल खाते हैं, तो धान की जो पैदावार होती है, धान की जो पैदावार होती है चावल की, पहले तो धान होता है और धान से फिर चावल निकाला जाता है। चावल का पैदावार डायरेक्टली नहीं होता है, ठीक है, पहले धान से फिर चावल बनता है। तो ये जो चावल होता है खरीफ क्रॉप्स के अंदर आता है, और ये समर क्रॉप्स के अंदर होता है, जिसकी बुआई होती है समर सीजन में और कटाई होती है विंटर सीजन में। समर सीजन में बुआई का मतलब कि जून जुलाई में इनकी बुआई होती है और नवंबर दिसंबर में इनकी कटाई हो जाती है, ठीक है। अब आइए अपना तीसरा क्रॉप। मित्रों तीसरा क्रॉप है हमारा जायद क्रॉप। ये जायद क्रॉप काफ़ी कम समय के लिए होता है, ठीक है। मतलब कि यह जो समर सीजन चलता है उसी बीच में इसकी बुआई हो जाती है। तो और बुआई और कटाई मतलब मार्च में इनको बुआई होती है और जून में इनकी कटाई हो जाती है, यानी सोन इन द मंथ ऑफ मार्च एंड हार्वेस्ट इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई। बस इतना ही, काफ़ी कम दिनों का होता है, ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखना। ग्रोन एंड हार्वेस्टेड बिटवीन मार्च एंड जून, यानी मार्च और जून के बीच ये बोए जाते हैं और कटाई भी कर लिए जाती है जून या जून से पहले ही। और इनके कुछ एग्जाम्पल है जायद क्रॉप्स के, जैसे खीरा हम लोग खाते हैं, कद्दू खाते हैं, करेला खाते हैं, खरबूज, तरबूज, ये सब जायद क्रॉप्स के अंदर आता है। मित्रों एक और कैश क्रॉप्स जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था कि 4 क्रॉप्स मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ क्रॉप्स में, रवि, खरीफ, जायद एंड कैश क्रॉप्स। तो कैश क्रॉप क्या होता है, मतलब इसे नकदी फसल बोलते हैं, जिसे हम लोग सिर्फ बिजनेस यानी पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कॉटन, जूट, टोबैको, तंबाकू, या शुगर केन, यानी शुगर केन जो ईख हम लोग खाते हैं, इससे चीनी का निर्माण होता है। तो मित्रों आज के इस सेशन में आप लोगों ने क्या सीखा, आज के सेशन में आप लोगों ने सीखा कि टाइप ऑफ क्रॉप्स कितने होते हैं, और उन क्रॉप्स की बुआई कब होती है, कटाई कब होती है, और उनके एग्जाम्पल को जाना जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यूपीएससी में भी टॉपिक पूछे जाते हैं। तो मित्रों मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।